उज्जैनी में तुकाराम नाम का कांस्टेबल हुआ करता था। उसके पुलिस स्टेशन के इलाके में बहुत सारी चोरी हुआ करती थी। वहाँ का एसआई तुकाराम को बुलाकर, क्यों भाई तुकाराम, हमारे पुलिस स्टेशन के इलाके में इतने सारी चोरियां हो रही हैं। ये सब मुन्ना नाम का चोर ही करवा रहा है, फिर भी उसे एक भी नहीं पकड़ पाए। क्या फायदा इस नौकरी का तुम्हें? ये वर्दी क्यों पहने हो? सर, कल एक रिच स्ट्रीट पर मुन्ना गैंग को चोरी करते हुए जाते वक्त पकड़ने की बहुत कोशिश की है सर, लेकिन वे सब लेटेस्ट स्पीड कार इस्तेमाल करते हैं सर, और हमारे पास होते हैं कटारे साइकिल। अब साइकिल पर हम उनका पीछा करते हुए कैसे पकड़े सर? ओहो, साइकिल पर चेस करके पकड़ना श्रीमान जी के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है तुकाराम जी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर लिखकर तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगवाता हूँ, तुम उसमें जाकर उस गैंग को पकड़ना, ठीक है? अरे अगर बहाने बोल रहे हो तो ऐसे बोलो कि वो यकीन करने लायक हो, ना कि हेलीकॉप्टर, ना ही AK-47, ना ऐसे मनपसंद कहानियाँ मत सुनाओ मुझे। कहते ही बाकी के पुलिस वाले हंसने लगे। तुकाराम को अपने सर को पीटने का मन किया। घर आकर पत्नी सती देव को बुलाकर, सती जरा झंडू बम लेकर देना, सिर फटे जा रहा है। आहा, स्टेशन में ऐसा कौन सा महान काम करके आए कि सर फटा जा रहा है? चोरों को पकड़कर गवर्नमेंट के हवाले दिए क्या? गवर्नमेंट ने तुम्हें कोई मेडल्स दिए हैं क्या? छी छी, मेरे घर वाले जब पुलिस वाले है कहा तो मैंने कोई बड़ा सा रैंक समझा था। कांस्टेबल अगर पता होता तो बिल्कुल शादी नहीं करती। उनकी लड़ाई सुन रहा उनका बेटा चिंटू झंडू बम लाकर उसके पिताजी का सर दबाते हुए, पिताजी, मैं आपके सर पर ये झंडू बम मसलता हूँ, तुरंत आपका सर दर्द भाग जाएगा। लेकिन मेरे पिताजी को ये सर दर्द देने वाला कौन सा विषय है? मुझे बोलो पिताजी, मैं हेल्प करता हूँ, सॉल्व करूँगा। वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है बेटा, तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। चोरों को नहीं पकड़ सका, इसीलिए एसआई सर ने मुझे सबके आगे खड़ा करके मेरा मजाक उड़ाया। मेरे पास तो साइकिल है, अब उस पर जाकर मैं चोरों को कैसे पकड़ूं? तो पिताजी, इंग्लिश सिनेमा की तरह तुम हेलीकॉप्टर में जाकर उन्हें पकड़ सकते हो ना पिताजी? उनके पास तो स्टेशन का हेलीकॉप्टर होता है बेटा, हमारे इतना बड़ा देश नहीं है कि हमारे पास वो सब हो। तो फिर डैडी, मैं आपके लिए एक हेलीकॉप्टर बनाऊं, तब आप उसमें जाकर चोरों को पकड़कर स्टेशन के हवाले कर देना। मेरा सोना बच्चा, हेलीकॉप्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत और पैसे लगते हैं बेटा। तुम्हारी भोली छोटी बातों से मेरा सिर दर्द तो दूर हो गया। चोरों को मैं किसी तरह पकड़ लूंगा, तुम जाकर सो जाओ। मन में चिंटू, अरे मैं अपने पिताजी के लिए किसी भी तरह एक हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, उससे मेरे पिताजी के सारे परेशानी दूर हो जाएंगी। कहते हुए फ्रिज में रखे तरबूज निकालकर उसे काटकर उससे एक हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन वो हवा में उड़ते ही नीचे गिरकर टूट गया। फिर बचे दूसरे वाटरमेलन से एक और हेलीकॉप्टर बनाया, फिर उड़ाया, फिर नीचे गिर के टूट गई। उदास चिंटू, छी छी, ये क्या, वाटरमेलन हेलीकॉप्टर तो उड़ ही नहीं रहा है। भगवान, ये हेलीकॉप्टर अच्छे से उड़े तो कितना अच्छा होगा, तो मेरे पिताजी उन चोरों को अच्छे से पकड़ सकते हैं। यूं कहते ही तथास्तु भगवान प्रकट होकर, बेटा ये लो, तुम्हारे पिताजी के लिए जो कोशिश तुम कर रहे हो उससे देखकर हम प्रसन्न हुए। ये हेलीकॉप्टर लो, ये हवा में उड़ता है, बहुत तेजी से जाएगी। यूं कहते ही उनके घर के सामने एक बड़ा सा वाटरमेलन हेलीकॉप्टर बन गया। फिर सुबह मुन्ना एंड गैंग एक बैंक में चोरी करके भाग निकले। यूं न्यूज देख रहे पिताजी से चिंटू, पिताजी ये लो, ये वाटरमेलन हेलीकॉप्टर में जाकर उन्हें पकड़ो, चलो चलते हैं। कहकर उसके पिताजी को वाटरमेलन हेलीकॉप्टर में बिठाकर चोरी करके जा रहे मुन्ना और गैंग को पीछा करते हुए पकड़कर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिए। वो देखकर एसआई, सॉरी तुकाराम, मैं तुम्हें छेड़ने के लिए हेलीकॉप्टर ये वो कहा, लेकिन सच में तुम हेलीकॉप्टर में जाकर उन्हें पकड़ के, ये बात हम अब तक नहीं यकीन कर पा रहे हैं। वैसे तुम्हें ये हेलीकॉप्टर कहाँ से मिली? ये वाटरमेलन हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है, इसे किसने बनाया? सर, ये ट्रीट मेरे बेटे चिंटू को मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा अपमान हुआ जानकर मेरा बेटा ये बनाया। वो बहुत होशियार है सर, वो चोरों को पकड़ने में इसका बनाया हुआ वाटरमेलन हेलीकॉप्टर ही बहुत काम आया सर। कहते ही एसआई और उसके साथ खड़े कांस्टेबल्स तुकाराम को और उसके बेटे चिंटू का खूब प्रशंसा किए।
गांव के एक गुफा में एक चोरों का सरदार ऐसे बोल रहा था। 40 साल 40 इयर्स के लंबे सफर के बाद हमारा सोमू आज रिटायर हो रहा है। कई चोरों को देखा है लेकिन हमारा सोमू बेबदल है। सोमू साहब, वी विल मिस यू। रिटायर होकर आप क्या करना चाहते हो? चोरी के अलावा मैंने ना कुछ किया है ना मुझे कुछ पता है। रिटायर होने के बाद मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। सरदार तब सोचकर, सोमू साहब आप क्यों ना एक रेस्टोरेंट खोल दें? रेस्टोरेंट? मैं कहाँ बनाऊँ रेस्टोरेंट? मेरे पास जगह कहाँ है रेस्टोरेंट बनाने के लिए? जमीन के ऊपर जगह की जरूरत पड़ेगी लेकिन जमीन के नीचे थोड़ी ना पड़ेगी। भूगर्भ में रेस्टोरेंट? हाँ, हमारे चोरों को सिक्योरिटी नहीं है। हर जगह हम खाना नहीं खा सकते, इसीलिए चोरों के लिए चोरों का रेस्टोरेंट। हमारे चोरी का माल इसी रेस्टोरेंट में छुपाएंगे। क्या कहते हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप जैसे चोरू चक्के इस दुनिया में हैं, मुझे कोई कमी नहीं होगी। रिटायरमेंट में भी मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद। वैसे सोमू सरदार के कहने पर भूगर्भ में एक रेस्टोरेंट खोलता है। सभी चोर रात को चोरी करके उस जगह पर पहुंचकर भूगर्भ में उस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचते हैं। रात को दारू पीकर खाना खाकर उस रेस्टोरेंट में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह एक चोर, भाई आपका आइडिया बढ़िया है भाई। हम चोरों को सिक्योरिटी दिया है भाई तुमने। ऐसे आराम से सोकर कितने दिन हो गए भाई? ये सिर्फ मेरा किया धरा नहीं है। हमारे सोमू नहीं होते तो हम इतने आराम से नहीं सो पाते। इतने में जमीन के ऊपर पुलिस सायरन सुनाई देती है। इन पुलिस वालों को पता नहीं है कि हम कहाँ हैं। वो ऐसे ही यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। हम तो आराम से यहीं पे रहेंगे। आज यहीं पे रहेंगे और कल सुबह उनके निकलने के बाद बाहर निकलेंगे। जमीन के ऊपर पुलिस एसआई, फॉरेस्ट ऑफिसर, गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक इस मार्ग पर रोड डालने का प्रपोजल आया है। आज शाम ही इस रोड को डालेंगे। श्योर सर, रोड अच्छे क्वालिटी का बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मुझे विशेष रूप से जांच करने के लिए बोला गया है। उस शाम को रोड रोलर के सहारे वहाँ रोड बनना शुरू होता है। थोड़ी देर बाद एसआई रोड रोलर के ड्राइवर के पास आकर, रोड रोलर को रोक दो। किसी एनजीओ ने कोर्ट से स्टे हासिल किया है ये कहकर कि हमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे पेड़ों को तोड़ा है। तब तक इस रोड रोलर को कहीं आसपास पार्क कर दो। रोड रोलर का ड्राइवर उस गुफा के द्वार के पास पार्क कर देता है। शहर में चोरियां ज्यादा हो रही हैं और जितनी भी कोशिश करूं उन चोरों को पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब तक वही परेशानी है सोचा था, अब ये एनजीओ ग्रुप भी आ पड़ा। ठीक है चलो कहकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह चोरों का सरदार, ओए चलो चलो, पुलिस वाले निकल गए कहकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। 4 लोग साथ मिलकर प्रयास करते हैं तब भी वो दरवाजा नहीं खुलता। अरे ये क्या, इतना प्रयास करने पर भी दरवाजा नहीं खुल रहा है, अब क्या करें कहकर सोचने लगता है। हर एक चोर दरवाजे को खोलने के प्रयास में नाकाम होते हैं। सरदार, हम ऐसे कैसे फंस गए सरदार? देखेंगे, हमारी कोशिश हम करेंगे। वैसे 3 दिन निकल जाते हैं। सरदार, रेस्टोरेंट में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है। 3 दिन हो गए हैं नहा के। हमारे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमें इस जगह के बारे में किसी को बताना चाहिए। वैसे थोड़े चोर थोड़े लोगों को कॉल करके उनका पता बताने लगे लेकिन बहुत लोग वहां आकर कुछ ना दिखने पर वापस चले गए। आखिर में एक युवक वहां आकर, भाई आपके लोकेशन पे आ गया हूँ, लेकिन आपके गुफा के दरवाजे पर रोड रोलर पार्क किया हुआ है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? ऊपर से इस पे ताला लगा हुआ है भाई कहकर वहाँ से निकल जाता है।
ये बातें सुन के सरदार, ओहो हो, बहुत बड़ी समस्या है। उस रोड रोलर को कोई हटा नहीं सकता। उसकी चाबी तो पुलिस के पास है। पुलिस वाले कब आएंगे हमें पता नहीं है। अब कैसे, कहकर सोचने लगता है। सरदार लाचार होकर पुलिस को कॉल करके, एसआई साहब, हम सरेंडर हो रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम लोग कहाँ हो, बताओ। आपने रोड डालते वक्त अपने रोड रोलर को जहां पार्क किया उसके बिल्कुल नीचे हैं। एसआई और उसके साथी जल्दी जल्दी वहां पहुंचते हैं और रोड रोलर को हटाकर गुफा के अंदर जाकर सभी को अरेस्ट करते हैं।